कह रहे कायनात आई तो आप क्यों नहीं इसको गिरफ्तार कर, हमें तुम गालियां दे रहे, क्यों नहीं इसको, क्यों नहीं गिरफ्तार? कायनात यहाँ घूम रही, इसको छेड़ नहीं, बोल नहीं रहे, तो हमें बोला लेके आओ, ये क्या बात है? आपको गाली गलौज किया सियासत साहब ने। एक बार और कंफर्म कर दें कि हफीज की इतला है कि इसी थाने में है। हफीज उधर है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो आज एसएचओ साहब का जो रूम देखा है वो मिनिस्टर वाला रूम है, और किसी सेशन कोर्ट में मैं वकालत करता हूँ, किसी सेशन कोर्ट के जज का ऐसा दफ्तर नहीं है जो कि एसएचओ साहब की कुर्सी है, वो जो दफ्तर है वो एसी लगाया, एसी इनको अथॉराइज ही नहीं है मुल्क का, कोई महज़ मुल्क का कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी लेडीज़ को बगैर इसके लेडीज़ पुलिस के रखो और इलीगल कन्फाइनमेंट में रखो, कोई एफआईआर नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है थाने में। इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट में थाने को हम पार्टी बना लेंगे और सीपी दायर कर रहे लेंगे कि भाई ये मिसिंग पर्सन में आएगा। ये लड़की को लेकर उसको बाप को लेकर आ जाओ और मोबाइल लेकर आ जाओ, मैं उसको छोड़ दूंगा। किसको छोड़ दूंगा? उस बच्चे को। बच्चे का नाम है हफीज। आप जब यहाँ पर आई उस वक्त लेडीज पुलिस वाली थी? नहीं थी, उनके साथ नहीं थी और सब जेंट्स थे जी। उसने मुझे छेड़छाड़ की, मुझसे बदतमीजी के। किसने? पुलिसों ने बदतमीजी की, बोले कि आप अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें पता है हम सब लड़के हैं और तुम एक लड़की, हम क्या करेंगे। मैं आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, बताता चलूं कि एक मसला जो कि जिया कॉलोनी के रिहायशी कायनात बच्ची जो कि 13 साल उम्र बता रही हैं, इनकी कोई लड़के से कोई मोबाइल डीलिंग हुई। लड़के की मोबाइल की दुकान थी, वो मोबाइल फरोख्त करते थे, वहाँ लड़की चली जाती है। जाने के बाद जो है वो लड़का इनको मोबाइल दे देता है, ये कहते हुए कि सिम जो है कंपनी की ऑफर है कि सिम भी दे दें, और ये सिम और मोबाइल उसके कहने पे लेकर आती है घर। एक दिन बाद वो लड़का मैसेजेस करके तंग करता है इनको। इस वक्त उनके वकील जनाब सरदार शब्बीर साहब भी मौजूद है जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं। और नाज़रीन, इस वक्त मुतासिरा बच्ची कायनात जो कि जिया कॉलोनी की रिहायशी बता रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये मामला दरअसल हुआ कैसे और क्यों हुआ, और उसकी तफसीलात इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। जी बेटा बताओ क्या मसला है? जी मैं कल रात से यहाँ थी और मुझे अभी इनके साथ मुझे रेड जब लगी तो मुझे छोड़ा गया है इनके साथ। अच्छा ये बताइए, आपको पहले भी लाया? पहले कब लाए थे? पहले मुझे बुध के रात के दिन लेकर आए थे, बुध के दिन। अच्छा, फिर आप कैसे छुट्टी? जी मुझे 2 दिन और 2 रात रखा गया। 2 दिन 2 रात? जी। फिर मुझे यहाँ से राहु असलम आए थे मुझे ज़मानत के लिए। उन्होंने कहा कि दोनों साथ भाई, आपके भाई को भी आपके साथ लेकर जाएंगे। 50,000 लिया। उन्होंने कहा कि आपके साथ भी आपके भाई को ज़मानत पे छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने भाई को नहीं छोड़ा, सिर्फ मुझे ही छोड़ दिया। तो मैं उनके साथ। अच्छा ये बताइए, आपको किस मामले में ये ले आए थे? मसला क्या था? ये मसला था कि सिम और मोबाइल ख़रीदने के लिए गई थी। अपने इलाके में एक दुकान था कि मैं वहाँ मोबाइल ख़रीदने गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये मोबाइल आप कंपनी से ऑफ़र आ रहा है कि सिम के साथ। तो फिर मैंने समझा कि मैं ले लूँ। फिर मैंने ले लिया। 2-3 दिन मैंने घर पे चलाया कि 2-3 दिन चलाया तो फिर वहाँ से मैसेज आके कह रहे कि मतलब आप मुझसे बात करो, ब्लैकमेल कर रहे थे। बोल रहे नहीं बात करोगे आपके अब्बू को बता दूंगी, ये है वो है, आपसे मुझसे बदतमीज़ी करे। तो मैंने डर से उनसे बात की। तो बात किया, फिर मैं मदरसे जाती थी ना, तो फिर वहाँ से अचानक उसने मेरे हाथ पकड़ ली। मेरा हाथ पकड़ के मैं कहा कि मेरे साथ चलो। फिर मैं भाग के मेरे अब्बू के पास आ गया और मैंने अब्बू को सब कुछ बताया कि मुझे इसने ऐसे ऐसे किया, मोबाइल दिया। तो फिर मैंने अपने अब्बू को मोबाइल दे दी। फिर उन्होंने अब्बू जाके उनको मोबाइल दे दी। फिर उन्होंने ये जो मोबाइल मैंने दी वो उन्होंने यहाँ उनको नहीं पेश नहीं किया, दूसरा मोबाइल। अच्छा ये बताइए, आपको जब पुलिस लेकर आई यहाँ पर, उस वक्त आपसे क्या पूछा गया? मुझसे पूछा गया कि ये मोबाइल आपको किसने दिया, कहाँ से लिया तुमने। फिर मैंने सब कुछ उन्हें बताया कि मैंने इससे लिया। फिर मैंने उससे वापसी भी कर दी।
लेकिन वो मान रहे नहीं। उन्होंने मुझे मारा, मुझसे बदतमीज़ी की और मुझसे मुझे कह रहे थे कि मतलब आप ऐसे बोलो कि ये आपके अब्बू ने दिया, कि मुझसे आपके अब्बू के पास है मोबाइल। ये कौन कह रहा था? ये मुझे पुलिस वाले कह रहे थे कि बोलते कि ये आपने वो उस लड़के ने दिया नहीं बोलो, ये आपके अब्बू ने दिया बोलो, ऐसे बोलो कि जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करो, वरना हम आपसे बदतमीज़ी करेंगे। वो हमें मार रहे थे, मुझे मार रहे थे। मैंने कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से दिया, सिर्फ मुझे उस लड़के ने मोबाइल दिया। फिर लेकिन वो लोग ने मुझसे बदतमीज़ी की, मार रहे थे, बोल रहे कि अब्बू ने दिया बोलो, ये वो मोबाइल आपके अब्बू के पास है बोलो, ऐसे कहा। फिर उन्होंने रिकॉर्ड की। अच्छा, अब ये बताइए, आप जब यहाँ पर आई है उस वक्त लेडीज पुलिस वाली थी? नहीं थी, उनके साथ नहीं थी और सब जेंट्स थे। अच्छा, मुझसे पूछा गया कि आपने मोबाइल किससे लिया, क्या हुआ, तो मैं जब नहीं बता रही, मैंने कहा कि सिर्फ मुझे जिसने दिया, मैंने तो सच बताया। लेकिन वो मैं झूठ नहीं बोल रही थी। वो कह रहे थे कि आप ऐसे बोलो, झूठ बोलो कि ये अब्बू ने दिया बोलो, ये अब्बू ने दिया बोलो, कि उस लड़के ने दिया, ऐसा नहीं बोलो। अच्छा। फिर जी उसने मुझे छेड़छाड़ की, मुझसे बदतमीजी की। किसने? पुलिसों ने। क्या किया? बोले बहुत बदतमीजी की, बोले कि आप अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें पता है हम सब लड़के हैं और तुम एक लड़की, हम क्या करेंगे, सब कुछ किया। उन्होंने बहुत बदतमीजी की मुझे साथ। अच्छा जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? आला हुकाम से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? मुझे इंसाफ दे, ये कानून का ही काम है। और सब क्या रहे? सर मसला ये था कि हमें तो ये पता लगा कि इन पे एक मोबाइल है और मोबाइल पे एक सिम में इनको लड़के ने इनको दिया है या कैसे इन पे आ गई ब्लैक लिस्ट में। तो हम इस चक्कर में यहाँ आए थे कि इनका कोई मसला मिसाइल। आपने सलासी का किरदार अदा किया, वो काबिल तारीफ है। अब बताइए, ये जो लड़का है हफीज, इसको गिरफ्तार किया था थाने ने? सर ये जो हफीज़ है, ये हमने इसको मेरे सामने नहीं पेश, लड़की मुझे सामने पेश की है। हफीज़ और 2 बंदे और का हमें पता था, यहाँ जो 3 बंदे और छोड़ दिए हैं। इसी थाने में थे, वो छोड़ दिए। हाँ, 3 छोड़ दिए। तो वो बंदे तो घर पे है ही नहीं, कह रहे हैं बकौल। 3 उधर घर जिया कॉलोनी में है सर। जिया आपको पता है? जी हाँ, मुझे पता है। देखा है आपने? मैं वहाँ देखा तीनों लड़कों को। कब देखा था? मैंने आज भी देखे हैं। कितने बजे? मैं तकरीबन 2:30 बजे करीब। तो पक्की बात है। देखें, हाईकोर्ट में जा रहे हैं वकील, इनके वकील जा रहे हैं, कोई मसला वहाँ होटल पे बैठे, अभी भी जाके देख सकते हो, अभी भी होटल पे बैठे हुए। ये बताइए, ये जो हफीज यहाँ आए थे, ले आए? मैंने ये बिल्कुल, ये लड़की तो मैंने ले ही है। हाँ। लेकिन हमने सुना है हफीज भी यहाँ 3 लड़के, 3 और भी थे, वो 3 तो चले गए घर। अच्छा। लेकिन अभी तक ये हफीज है या इनके पास है, आगे कर दिया कहाँ, ये नहीं पता। अच्छा। जी हफीज नहीं सर, मैंने कहा 3 लड़के जो छोड़े वो होटल में वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, वो कौन थे? वो मलिक फैसल होटल वाला है। हाँ। उसके 2 बेटे हैं। हाँ। एक नूरुल हक का बेटा है। अच्छा, ये जो है ये साहिबान हफीज की ही निशानदेही पे लाए होंगे? हाँ, उसी की निशानदेही पे आए थे। इसका मतलब हफीज हम पता नहीं, ये रात को लाए मेरे सामने, पता नहीं किसके, लेकिन ये सुना आए 3-4 दिन वो भी रहे हैं सर। रहे इसी थाने में? हाँ, 3-4 दिन रहे। तो 3-4 दिन हस्बे बेजा में रख सकता है ऐसे चौक थाने में? नहीं, ऐसे तो नहीं रख सकता, बगैर किसी एलिगेशन का तो नहीं रख सकता सर ये। अच्छा। बगैर किसी एलिगेशन। उनके क्या नाम है जो जिनको हस्बे बेजा रखा 4 दिन? नाम तो सर मेरे ज़हन में नहीं है। अच्छा। बहरहाल मैं उनको जानता हूँ। अच्छा। तो अब ये बताइए, ये जो हफीज है, ये उनकी निशानदेही पे हफीज गिरफ्तार हुआ? उनकी पे हुआ, ये रात को हुआ, ये नहीं पता किसके हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता, ये उन्होंने बताया था सर। आपकी नॉलेज में है कि हफीज को भी इसी थाने ने उठाया? हाँ, ये उन लड़के ने बताया कि हफीज हाँ उधर था हमारे साथ। वो जो लड़के जो थे उन्होंने बताया। जो है उनमें से किसी एक नहीं, हफीज जो है उन लड़कों ने बताया कि इसी थाने में मौजूद है। वो उन्होंने बताया था कि हाँ हमारे साथ था। तो अब एसएचओ साहब तो बिल्कुल ही मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मजिस्ट्रेट का आगे कहता है जी हमने उठाया ही नहीं। हम क्या कह सकते हैं सर, वो एसएचओ है, हम आवाम हैं, लेकिन जो बात है वो सच कहते हैं। कायनात को आपने अपनी शख्सी जमानत पर छुड़ाया था? जी हाँ, कायनात को मैंने अपनी शख्सी जमानत पे शनाख्ती कार्ड जमा करा के ये लेके गया था। अच्छा। इन्होंने मुझे परसों फोन किया, आप लेके आओ, मैं लेके नहीं आया, बल्कि एसएचओ साहब आपने कोई हफीज की बात की हो यहाँ थाने में? हफीज की बात उन्होंने कहा था कि आप आए बैठे, बाकी मसला हल हो जाएगा। इसके लड़की का बोला हसर हो, मुझे परसों बुलाया, नहीं आया। एसएचओ साहब बल्कि मेरे खिलाफ हो गया, बुरा भला बोलने लगा, पेश करो, ये करो, वो करो। हम सियासी लोग हैं। किसको पेश करो? कायनात को पेश करो। कायनात को पेश करो। हाँ। तो कायनात तो आज यहाँ आई थी बकौल वकील साहब के, और इनके कह रहे कायनात आई तो आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर, हमें तुम गालियां दे रहे, क्यों नहीं इसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? अच्छा। तो ऐसा साहब आप उनके आपके साथ साथ चल रहा है, आगे पीछे हमें जलील कर रहा है। नहीं, हक और सच की बात है। हमने सच कह रहा हूँ, हमें गालियां दी जा रही है कि आप कायनात यहाँ घूम रही है, इसको छेड़ने बोल नहीं रहे, तो हमें बोला
लेके आओ, ये क्या बात है? आपको गालम गलौज कर? गाली गलौज किया एसएचओ साहब ने। अच्छा, तो आपका सिर्फ जुर्म इतना था कि ढूंढ रहा हूं, परेशान था यार, मेरी भी इज्जत का मसला। मैं एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कारकुन हूँ और इलाके के जिम्मेदार हूँ सर। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए, ये जो थाना है इस थाने की हदूद है ही नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ कार्रवाई होना आप समझते हैं ये भी गैर कानूनी अमल है? नहीं, मसला ये है कि अगर इस इलाके में ऐसे FIR दर्ज है फिर तो हो सकती है। FIR दर्ज थी तो फिर कायनात को छोड़ा क्यों, लाया क्यों गया था, छोड़ा क्यों गया? वो तो अब ये SHO साहब बताइए, आइयो बताए जो काम कर रहा है इसके ऊपर। वो जवाब देना क्यों लाया इसको, मुझे तो नहीं पता नहीं क्यों लाया। अच्छा सर, एक बार और कंफर्म कर दें कि हफीज की इतला है कि इसी थाने में है? हफीज उधर है सर। हफीज उधर है। हाँ, ये बच्ची जो है कहाँ थी? ये मेरे पास हेडमोर के कमरे में आई, मैंने इसको वहाँ से रिसीव करके ले गया। कितनी देर तक इसको जो है मेल थाने में रखा गया इसका? ये तो अब इसको पता कितने दिन रहा, लेकिन 3-4 दिन मेरे ख्याल से रही होगी ये थाने में। 3-4 दिन रही? अच्छा। इसके बाद ये तो मैं आया तो इन्होंने मेरे हवाले की, मैं इसको अपनी शख्सी जमानत पे लेके गया हूँ। अल्लाह खुश रखे आप। सरदार साहब, ये आपने आई विटनेस की बातें सुनी जो कि इनकी शख्सी जमानत पर कायनात 13 साला बच्ची को लेके जाया जाता है, यहाँ से छोड़ दिया जाता है इस थाने से, और शख्सी जमानत देने वाला ने भी आपको बरमला कहा कि जी हफीज यहाँ पर मौजूद होने की इतला है। आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के मुतालिक? जी, ये इलीगल कन्फाइनमेंट है और इन्होंने इलीगल और गैर कानूनी तौर पर इनको बंद रखा है। अभी भी ये इन्हीं के इल्म में है कि लड़का कहाँ है। अगर इन लड़के को उठा के लेके आए हैं तो इनको पता होगा कहाँ है कहाँ नहीं है। और ये मतलब ये इसी तरह करते हैं थाने वाले लोग कि मतलब ये जब छापा लगता है उसको आगे पीछे कर देते हैं और फिर इलीगल कन्फाइनमेंट में ये आ रहे हैं। इलीगल कन्फाइनमेंट रखना, किसी भी शहरी को इलीगल कन्फाइनमेंट रखना एक जुर्म है और वो कोई भी इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन आज जब हमने छापा लगाया है तो हमें यहाँ से तो नहीं मिला, जो गवाही मिली है कि वो इसी थाने वाले ने उठा के लाया था, उसी थाने के अंदर रखा हुआ था। और ये लड़की को जो उन्होंने 3 दिन तक आपसे बेजान में रखा है और बगैर लेडीज़ पुलिस के रखा है, तो ये इंतहाई एक घटिया हरकत और गैर कानूनी हरकत है जिसको कि कोई भी आम शहरी, कोई किसी मुल्क का, कोई महज़ मुल्क का कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी लेडीज़ को बगैर इसके लेडीज़ पुलिस के रखो और इलीगल कन्फाइनमेंट में रखो। कोई FIR नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है थाने में। तो अभी वो जो राव साहब जो कह रहे हैं कि SHO साहब कह रहे हैं कि उसको पेश करो, इसका मतलब ये है कि अभी वो इलीगल कन्फाइनमेंट के लिए जो है उनको उनका जोर लगा रहे हैं और उनको गालियाँ दी हैं, उनकी बदतमीजी की है। हालांकि उस बंदे ने अच्छा काम किया है, उस अंदर एक अच्छा काम किया है कि एक लेडीज़ को अपने एक इज्जत समझ के वो लेके गया है। और ये पुलिस का इंतहाई घटिया हरकत है और इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट में थाने को हम पार्टी बना लेंगे और CP दायर कर लेंगे कि भाई ये मिसिंग पर्सन में आएगा कि भाई इन्होंने इसको कहाँ छोड़ा ये जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो आज SHO साहब का जो रूम देखा है वो मिनिस्टर वाला रूम है और किसी सेशन कोर्ट में मैं वकालत करता हूँ, किसी सेशन कोर्ट के जज के ऐसा दफ्तर नहीं है जो कि SHO साहब की कुर्सी है, वो जो दफ्तर है वो AC लगाया, AC इनको अथॉरिटी ही नहीं है। और ये आवाम की खिदमत करने के लिए नहीं आए हैं, या आवाम लूटने के लिए आए हैं, आवाम को नोच के खाने के लिए इन्हें सर्विसें ली हैं। एक और शख्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, जो कि समाजी एक रहनुमा है, फारूक रफ़ीक साहब। फारूक रफ़ीक साहब सिविल सोसाइटी ऑफ ह्यूमन राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इनसे जानते हैं, जब ये आए थे SHO साहब के कमरे में रिहाई के लिए हफीज़ की, उस वक्त SHO साहब ने क्या कहा, इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। अब फारूक भाई, आप जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे 2-4 रोज़ पहले, तो आपको कहा गया था कि हफीज़ इसी थाने में मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़रूर, मैं यहाँ पर आया था, SHO साहब से मैंने अपना तारुफ कराया, अपना कार्ड मैंने इनको दिया, विजिटिंग कार्ड। तो मेरे साथ एक शख्स है, उन्होंने कहा इसको कमरे से बाहर निकाल दें। उसको कमरे से बाहर निकाला, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप डकैतों के पीछे आए हैं। तो मैंने कहा भाई आपके पास क्या प्रूफ है? कहते इसका बाप जो है डकैत है, ये लड़की को लेकर, उसको बाप को लेकर आ जाओ और मोबाइल लेकर आ जाओ, मैं उसको छोड़ दूंगा। किसको छोड़ दूंगा? उस बच्चे को। बच्चे का नाम है हफीज़ नाम है और कायनात को इन्होंने पहले ही रिलीज़ कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये इस तरीके से ये दोबारा फिर लेकर आए हैं इसको। उनका रूट रवैया था, बहुत गुस्से से उन्होंने कहा कि मैंने आपको इज्जत दी, ये बहुत मेरे आपके लिए बहुत है, मैंने आपको बिठाया। अच्छा, मेहरबानी। समझे? तो उन्होंने ये बात मुझसे
कही तो मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी कि आपने इतनी बात की, मैं तो अपने समाजी रहनुमा हूँ और मैं तो अपने समाज के लिए मैं आता हूँ, बहरहाल ये मासूम है, इसके साथ ज्यादती हुई है, आप इंसाफ करें। तो उन्होंने कहा जी आप उसके बाप को लेकर आ जाएं, वो बगैरत है उसका बाप। लड़की को हम उठा के लाए, 3 दिन अपने पास रखा, ये उनका अपना इकरार था। कितने दिन रखा? उन्होंने 3 दिन रखा इसको, बच्ची को 3 दिन रखा। उम्र क्या है कायनात की? 13 साल उम्र है उस बच्ची की, और खुद उन्होंने मुझसे ये बात अपने कबूल की कि मैंने उसका बाप इतना बगैरत है कि बच्ची यहाँ पे हमने 3 दिन रखी फिर भी नहीं आया। तो उसके बाप को लेकर आ जाएं और हम है ना उसके बेटे को भी छोड़ देंगे और मोबाइल हमें दे दे, बस हम है ना बस। नाज़रीन बताता चलूँ, हफीज़ को ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, किसी को नहीं पता। गवाह गवाही बरमला दे रहे हैं जी, हफीज़ इज़ इन साइट ऑफ दिस पुलिस स्टेशन। थानेदार साहब कह रहे हैं जी हफीज़ नामी कोई शे नहीं है, बच्ची को लाया जाता है, हफीज़ का कोई पता ही नहीं, फिर बच्ची को क्या है पैसे लेकर छोड़ा जाता है। बकौल लवाहकीन के कि बच्ची को 50,000 रुपये दिए और उसके बाद जो है बच्ची को छोड़ा गया शख्सी ज़मानत पर। जिस शख्स ने एक कार खैर की थी और हफीज़ की तलाश जारी है। हाई कोर्ट के वकील साहब जो है कल जा रहे हैं, इनके घर के अफराद के साथ हाई कोर्ट जाके पिटिशन दायर करेंगे। मिसिंग में चला जाएगा आप हफीज़। हम सब दुआ करते हैं हफीज़ की जान की सलामती के लिए। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।